Welcome to Dr. Muhammad of Fact Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड। तो पहले हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के डेफिनेशन को। द फोर्स व्हिच होल्ड द एटम्स और आयंस टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड एंड द प्रोसेस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल और कंपाउंड एटम और आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और ये एटम और आयंस के दरमियान जो कॉम्बिनेशन है वो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड, और इसके कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस एटम from the bond to attain the octet or duplet for the gaining of stability। केमिकल बॉन्ड जो है वो एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो के बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, किस चीज के लिए? टू अटेन द ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। और ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को ऑब्टेन करने के लिए का मकसद ये होता है कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर पाए। और केमिकल बॉन्ड्स के हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मौजूद हैं। और जैसे कि पहला बॉन्ड हमारे पास क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इस वजह से कहते हैं कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरअसल इस तरह होता है कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करता है, किसको? क्लोरीन को। ठीक है। जिस तरह एग्जांपल हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनको कंप्लीट ट्रांसफर करता है, किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है। और अब इनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा। तो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड और नेटवर्क सॉलिड भी इसे कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो दोनों एटम से होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी बोथ एटम्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH4 को, यानी मीथेन को। मीथेन में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एटम मौजूद है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन के में मौजूद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हाइड्रोजन में, अब इनके दोनों साइड से, दोनों एटम से हमारे पास क्या होती है? शेयरिंग होती है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस तरह हम लेते हैं एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल की। H2O मॉलिक्यूल में 2 किस्म के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हाइड्रोजन में के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनके दोनों वैलेंस शेल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह NH3, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको हम कार्बोरंडम भी कहते हैं, और क्वार्ट्ज जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड, बोरान, नाइट्राइड, ये सारे हमारे पास एग्जांपल हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। तो आइए थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ जाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इसे भी हम कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द एटम। इसी तरह हमने कोवेलेंट बॉन्ड में बताया कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम होता है। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो एक एटम से होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अमोनियम आयन के लेता हूँ। अब हमारे पास क्या है? द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एन एसिड टू प्रोड्यूस अमोनियम साल्ट्स फिट इन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमारे पास क्या है? NH3 मॉलिक्यूल है, वो उसको हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड का एग्जांपल मैं लेता हूँ हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम साल्ट। अब अमोनिया हमारे पास क्या है? लेविस बेस है और H पॉजिटिव हमारे पास एसिड है। अमोनिया हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। इनके तरह अमोनियम आयन जो हमारे पास बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। इसी तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ अमोनियम एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड की, जैसे कि NH3 हो गया और BF3। अब NH3 जो है वो लेविस बेस है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको? बोरान ट्राइफ्लोराइड को। ठीक है। अब ये बोरान ट्राइफ्लोराइड को इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं किस चीज से? NH3 से। इसी तरह एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन हो गया और मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, ये भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेटालिक बॉन्ड, जो कि हमारे पास बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेटल केटाइंस। मेटल के जो केटाइंस है, जैसे हो गया हमारे पास कॉपर हो गया। अब कॉपर है हमारे पास Cu+2,
कॉपर +2 हो गया। अब ये कॉपर +2 जो है ये हमारे पास केटाइन है और इससे जो हमारे पास इसके साइड पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और मेटल केटाइन हो गया। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। इसी तरह सिल्वर हो गया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम और आयरन, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी पेश की गई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया ड्रूइड ने और एक्सटेंड किया किसने? लोरेन ने। इस थ्योरी के मुताबिक बताया गया द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम्स आर जनरली वेरी लूजली बॉन्ड and can move freely from one place to another inside the metallic crystal lattice. These are called conduction electron or free electrons. उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? These free electrons are uniformly distributed throughout the metal lattice. The metal by losing these conduction electrons are transferred into positive ion. Thus a Coulombic interaction between positive ion and negative electron arise, जिसको हम उसका नाम देंगे मेटालिक बॉन्ड। अब फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल केटायन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नाम देंगे? मेटालिक बॉन्ड। तो इधर देखें कि आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में देखें कि इसमें क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर करता है किस चीज को? क्लोराइड को, जिससे हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर एक सोडियम क्लोराइड साल्ट को बनाएंगे। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने क्या कहा कि इसमें हमारे पास दोनों एटम से हमारे पास शेयरिंग होती है। एक ये हाइड्रोजन एटम हो गया और एक ये हाइड्रोजन एटम हो गया। इन दोनों एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनसे उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। इसी तरह मैंने वाटर की भी एग्जांपल दी। अब मेटालिक बॉन्डिंग की मैंने इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया। आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो पहले इसमें है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो है मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल है किस चीज में? वाटर में सॉल्युबल है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। अब कोवेलेंट कंपाउंड दरअसल जो होते हैं किस चीज को ओबे करेगा? लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को ओबे करेगा। इसका मतलब ये है द सब्सटेंस विद द सेम टाइप ऑफ पोलैरिटी विल बी सॉल्युबल इन वन अनदर। मोरओवर कंपाउंड्स विद डिफरेंट पोलैरिटी विल बी इनसॉल्युबल इन वन अनदर। इसका मतलब ये है कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट होते हैं और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन पोलर कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को ओबे करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है? रिएक्शन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को देखें, when aqueous solution of two ionic compounds are mixed together, very rapid reaction take place and new product is formed. ये याद रखना कि आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो वेरी फास्ट है और कोवेलेंट कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो स्लो है। रिएक्शन बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर स्लो बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट कंपाउंड्स। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये जो है क्या है? डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट compounds. Ionic bond is a non-directional whereas covalent bond is directional. That is why the covalent bond has different geometry. याद रखना कि आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड की एक डिफरेंट ज्योमेट्री मौजूद नहीं है और कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डायरेक्शनल है। इसी तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि हमारे पास मेटालिक बॉन्ड हो गए या आयनिक बॉन्ड हो गए, ये दोनों बॉन्ड जो है ये नॉन डायरेक्शनल है और कोवेलेंट कंपाउंड हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया वो हमारे पास कौन से हैं बॉन्ड है? डायरेक्शनल बॉन्ड है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है? रिजिडिटी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड जो है बहुत रिजिड बॉन्ड है वेयर एज कोवेलेंट बॉन्ड इज अ नॉन रिजिड बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर और हाई लैटिस एनर्जी। ये याद रखना कि आयनिक बॉन्ड की हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है और बैड कंडक्टर भी है और उसकी लैटिस एनर्जी जो होगी वो हमारे पास हाई होगी। ये पोर्शन जो एमसीक्यूज के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है
तो फर्स्ट हमारे पास देखें कि आयनिक बॉन्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जब भी आप कोई मॉलिक्यूल्स दिए गए होंगे एमसीक्यूज में और बताया गया हो कि आयनिक बॉन्ड किस में स्ट्रांग होगा, तो याद रखना जिसके मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी। अगर ये रिलेशन ओबे ना हुआ तो याद रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड उसमें स्ट्रांग होगा। और आयनिक याद रखना कि आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर वाले एमसीक्यूज आए हो कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजन रूल के मुताबिक कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन। और केटाइन जो है हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। याद रखना कि जब का केटाइन का साइज छोटा होगा तो उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद रखना जो मॉलिक्यूल हमारे पास अनस्टेबल होगा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगी, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जिसके ऑक्सीडेशन जिस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसके कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा उसके हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, साइज ऑफ एटम और बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है। याद रखना कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा। और जिस तरह हमारा साइज ऑफ एटम जो है इनवर्स रिलेशन है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के साथ। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखना कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, एक साइज ऑफ एटम पर और एक बॉन्ड लेंथ पर। ये तीन जो रिलेशन मैंने आपके सामने बताए हैं इसकी जो मेन वजह है वो क्या है कि द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एज द एटम साइज इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ हमारे पास इंक्रीज होगा जब हमारे पास एटम साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी डिक्रीज होती है रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन अ बॉन्ड स्ट्रेंथ। The hydrated molecule has ionic covalent and coordinate covalent bond। याद रखना जब भी आप हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल को देखें उनमें तीनों कैरेक्टर्स तीनों बॉन्ड्स मौजूद होंगे, एक आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी है कॉपर सल्फेट H2O। और इसी तरह मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल में लिखता हूँ जैसे कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O। अब इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास कितने बॉन्ड मौजूद होंगे, तीन किस्म के बॉन्ड मौजूद होंगे, आयनिक बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट भी होगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं, ऑर्डर और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो स्ट्रांग बॉन्ड है वो पहले हमारे पास क्या है, आयनिक है, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, फिर कोवेलेंट है और फिर मेटालिक बॉन्ड है। तो आइए एमसीक्यूज के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। इन कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर किस में हाईएस्ट है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, हाइड्रोजन क्लोराइड में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में या हाइड्रोजन आयोडाइड में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट पॉइंट आपको बताया है कि याद रखना कि आयनिक कैरेक्टर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें जब हम फ्लोरीन को देखें, क्लोरीन को देखें या ब्रोमीन को देखें या आयोडीन को देखें, तो आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हाई है तो आयनिक कैरेक्टर उसका कम होगा। अगर फ्लोरीन को अगर हम देखें तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कम है और आयनिक कैरेक्टर इसका फिर हाई होगा। तो इस वजह से हमारे पास याद रखना हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर किस में है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। इसका मैं एक दूसरा हिंट भी बताता हूं कि मैंने बताया है कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स और बॉन्ड लेंथ। याद रखना कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और साइज ऑफ एटम के साथ इनवर्स है और बॉन्ड लेंथ के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। तो इस वजह से हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन आयनिक बिहेवियर। अब ये ऑर्डर मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम
आयोडाइड। ये 4 किस्म के कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा आयनिक बिहेवियर का। इसमें शॉर्टकट फॉर्म मैंने आपको बताया है कि आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। एक पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट एक ये है कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है हमारे पास? डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, क्योंकि इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और मॉलिक्यूलर मास को देखें तो मॉलिक्यूलर मास इसका कम है, तो यानी करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NH4Cl। एमोनियम क्लोराइड जो है किस किस्म का बॉन्ड मौजूद होगा? आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा या ऑल ऑफ दिस। याद रखना कि इसमें NH4 और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है। ये NH4 जो है वो किस वजह से बनता है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बनता है। जैसे कि मैं इससे पहले बता चुका हूं कि NH3 के साथ जब हम एसिड के रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या बनेगा? एमोनियम साल्ट बनेगा। अब ये एमोनियम जो बना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ठीक है और आयनिक भी ठीक है। अब कोवेलेंट को देखें। कोवेलेंट इस तरह है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में मौजूद जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हाइड्रोजन के वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों से शेयरिंग होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सा हुआ? तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो कोवेलेंट होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है। द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड बताएं जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी मौजूद हो और कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद हो। तो ए ऑप्शन क्या है? कार्बन टेट्राब्रोमाइड। बी ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड। सी ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड और डी जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब कार्बन टेट्राब्रोमाइड जो है इसमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, पर आयनिक का नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड जो है, पोटेशियम और साइनाइड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक है और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट है। तो ये दोनों हमारे पास करेक्ट आ रहे हैं, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है नहीं है और आयनिक बॉन्ड मौजूद है कार्बन और क्लोराइड के दरमियान। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैं देखूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है लेकिन आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। तो पोटेशियम साइनाइड इज अ करेक्ट ऑप्शन। लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किस में मौजूद है? लिथियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में, पोटेशियम कार्बोनेट में या रुबिडियम कार्बोनेट में। तो मैंने कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए एक फार्मूला बताया था, फजन। अकॉर्डिंग टू फजन रूल्स कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पॉजिटिव आयन या साइज ऑफ केटाइन। जिस केटाइन का साइज हमारे पास क्या होगा? कम होगा, तो उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। अब ये कार्बोनेट 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 ये तो सेम हुआ। अब डिपेंड करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर किस चीज पर? पॉजिटिव आयन पर डिपेंड करेगा, यानी केटाइन पर डिपेंड करेगा। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज हमारे पास इंक्रीज होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब हमारे पास लिथियम कार्बोनेट जो है इसका साइज हमारे पास क्या है? कम है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर लार्जेस्ट होगा। ठीक है। और एक पॉइंट ये याद रखना कि हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लिथियम कार्बोनेट हमारे पास क्यों करेक्ट है? इस वजह से करेक्ट है क्योंकि वो हमारे पास अनस्टेबल है और जो मॉलिक्यूल हमारे पास अनस्टेबल होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक है। लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किस में मौजूद है? किस मॉलिक्यूल में मौजूद है? सोडियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में या एल्यूमिनियम क्लोराइड में या सारों में सेम होंगी। ये मैंने आपके सामने एक हिंट्स लिखा है कि साइज का, कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास साइज इंक्रीज होता है। अब सोडियम जो है, सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो
जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होगा, जब साइज डिक्रीज होता है तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर लार्जेस्ट होगा। तो इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो साइज है वो कम है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें। अभी आपके सामने दो बुक्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री, जिसका चीफ ऑथर डॉक्टर मोहम्मद अफाक है। और इन दो बुक्स को और इन लेक्चर्स एमसीक्यूज वगैरह को अगर आप देखना चाहें तो ब्लॉगर वेबसाइट पर जाएं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और फेसबुक के ग्रुप एक ही सीरीज नोट्स एमसीक्यूज और बुक्स वहां पे भी मैं शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह। Thanks for watching. Chemical bond types of bond and properties of bond. Like the video, share, and subscribe.